अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो डेटा एनालिसिस को आसान बना देता है, पिवट टेबल्स। पिवट टेबल्स एक ऐसा पावरफुल स्प्रेडशीट फीचर है जो आपको डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम पिवट टेबल्स को एक्सेल में कैसे क्रिएट करते हैं, उन्हें कस्टमाइज़ कैसे करते हैं और कैसे आप उनका इस्तेमाल करके पावरफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं, ये सब कुछ सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोज़ का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मेरे पास ये 6 सवाल हैं बॉस की तरफ से कि मुझे इस डेटा में से ये 6 सवालों के उनको जवाब देने हैं। तो ये वैसे एक सेल्स का डेटा है, रीजन, कंट्री वाइज, आइटम टाइप, सेल्स चैनल। तो इसके अंदर सारी डिटेल्स मौजूद हैं और काफ़ी एक ह्यूज डेटा है ये। तो उसमें से मुझे ये सवालात के जवाब निकाल के अपने बॉस को देना है। तो सबसे पहला सवाल है टोटल रेवेन्यू। रीजन वाइज मुझे रेवेन्यू निकालनी है, रीजन एंड कंट्री वाइज टोटल रेवेन्यू निकालना है, सेल्स चैनल टाइप सेल्स निकालनी है। इसी तरह ये सारे सवाल हैं, 6 सवाल, इनके जवाब देने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पिवट टेबल की मदद से हम ये काम करेंगे। तो हम वापस डेटा पे आ जाते हैं, फिर आप जाएंगे इंसर्ट पे और पिवट टेबल पे। ये पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। न्यू वर्कशीट पे कर दें इसको, ओके। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे करेंगे, अगर आप क्लिक तो वो लोकेशन मांगेगा, तो आप लोकेशन कोई भी सेल का रेफरेंस दे सकते हैं, मगर हमें इस वक्त जो न्यू वर्कशीट पे ये डेटा चाहिए, तो आपने ओके कर दिया तो आपके पास ये न्यू शीट खुल गई। तो पिवट टेबल फील्ड लिस्ट है ये एक तरह की। अगर ये आपके पास कभी हाइड हो जाए तो आप इसको वापस लेके आ सकते हैं। फील्ड लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि जब पिवट टेबल बन जाता है तो ये आपने देखे कि 2 टैब खुल गए हमारे पास, एनालाइज का और डिज़ाइन का। तो ये पिवट टेबल के लिए ही यूज़ होगा सब चीज़ें। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या था बॉस की तरफ से कि टोटल रेवेन्यू बाय रीजन। तो हमें रीजन वाइज टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू मतलब टोटल सेल्स। तो हम सबसे पहले जाएंगे, ये देखें इसके अंदर ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया, फिल्टर्स, कॉलम, रोज, वैल्यूज़। तो हमें अभी रोज़ में रीजन चाहिए, तो हम रीजन को रोज़ में लेके जाएंगे, इसे ड्रैग करके। आप इस तरह भी कर सकते हैं, आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो खुद ब खुद रोज़ में लेके आएगा, जैसे इस तरह ये लेके आ गया। तो ये आपके रीजन्स आ गए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका, यूरोप। और अभी मुझे टोटल रेवेन्यू चाहिए। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ रही है मेरे पास। जैसे मैं इस पर टिक लगाऊंगा तो ये खुद ब खुद वैल्यूज़ में लेके आएगा। अगर ये ना लेके आए तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप इसको, क्योंकि ये खुद ही गेट करता है एक्सेल कि जो नंबर वाला डेटा होता है वो वैल्यूज़ में ही लेके आता है, तो वो नंबर में है इस वजह से वैल्यूज़ में ले आया। इसको डाउन करके यहाँ लेके भी आ सकते हैं और टिक करके भी कर सकते हैं। तो ये देखें रीजन वाइज इसने टोटल रेवेन्यू मुझे बता दिया। इसको आप कॉमा फील्ड में कर दें और इसकी हेडिंग आप कर दें रीजन। ये डेटा मेरा हो गया, ये सवाल का जवाब मुझे मिल गया। अब इसके बाद हम रीजन एंड कंट्री वाइज टोटल रेवेन्यू हमें निकालनी है, तो हम इसी को ही कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करेंगे। अब हमें रीजन एंड कंट्री वाइज चाहिए ना डेटा, तो हम इसको पहले इसको ऊपर कर दें, इसको ऊपर कर दें। पहले रीजन चाहिए हमें, फिर इसके बाद हमें कंट्री चाहिए और टोटल रेवेन्यू चाहिए। हमने तीनों पे टिक कर दिया। अब देखें ये एशिया, फिर इसके नीचे ये इसके कंट्रीज़ आ रहे हैं। अगर आपको इस तरह दिखाना है, कॉलम वाइज दिखाना है, तो आप इसके लिए भी आपके पास हल मौजूद है इस पिवट टेबल में। सबसे पहले आप जाएंगे डिज़ाइन में, फिर रिपोर्ट लेआउट के ऑप्शन में आप शो इन टेबुलर फॉर्म करेंगे इसको। तो ये देखें इस तरह ये रीजन इधर आ गया, कंट्री इधर आ गया और टोटल रेवेन्यू। तो अब कुछ बेहतर लग रहा है ये डेटा, इसकी विजुअलिटी थोड़ी अच्छी लग रही है। और अगर आप जैसे ये एशिया है, अब इस पे देखें सारे जो सेल्स हैं ये ब्लैंक हैं, तो अच्छे नहीं लग रहे, प्रेजेंटेबल नहीं लग रहे। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप एनालाइज में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे और मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स को टिक कर देंगे। और अगर ये जो एक्सपेंड कोलैप्स बटन जो है इसको भी हाइड करना है आपको, आप डिस्प्ले में जाएंगे और शो एक्सपेंड कोलैप्स बटन को अनचेक कर देंगे। तो ये देखें अब थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। अब आपको हर रीजन का एक साथ टोटल नहीं दिखाना, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप डिज़ाइन में जाएं, सब टोटल्स में जाएं और डू नोट शो सब टोटल्स पे क्लिक कर दें, तो आपको हर किसी का नहीं आएगा, सिर्फ ग्रैंड टोटल आपको शो करेगा। आप ग्रैंड टोटल भी अगर आपको नहीं दिखाना, वो तो दिखाना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। तो अगर वो भी आपको नहीं दिखाना तो आप डिज़ाइन में जाके ग्रैंड टोटल्स पे ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स कर देंगे, तो वो भी हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ, इसको भी हम कॉमर्स स्टाइल में कर देंगे। ये भी आपका काम हो गया। तो अब हमारे पास तीसरा सवाल है कि हमें सेल्स चैनल टाइप टोटल सेल्स निकालनी है ईच आइटम की। तो हम अपने डेटा पे जाते हैं, ये जो डेटा है सेल्स रिकॉर्ड्स, तो उसमें आइटम टाइप ये लिखी हुई हैं,
और सेल्स चैनल हमारे पास दो ही हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन से क्या काम हो रहा है और ऑफलाइन से कितना काम हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है, सेल्स चैनल टाइप टोटल सेल्स ऑफ ईच आइटम। तो हम चलिए निकालते हैं पिवट टेबल की मदद से। तो हम अब इसको कॉपी कर लेते हैं और उसको इधर ही पेस्ट कर देते हैं, कॉलम सेट कर देते हैं, इसके जो रीजन नाम क्या था इसको हम सही कर देते हैं। हम आइटम टाइप कर देंगे, हमें रीजन नहीं चाहिए तो हम रीजन को यहाँ से हटा देते हैं। हमें क्या चाहिए, पहले आइटम टाइप चाहिए, आइटम टाइप लिया है। इसके बाद सेल्स चैनल अगर हम इस तरह दिखाते हैं तो ये इस तरह दिखाता है, मगर मुझे जो बेहतर लग रहा है वो ये लग रहा है कि आपकी मर्ज़ी आप किस तरह दिखाना चाहते हैं, मगर मुझे जो बेहतर लग रहा है वो ये कर सकते हैं आपके, आप सेल्स चैनल को कॉलम्स में दिखाते हैं। ये देखें कितना बेहतर लग रहा है, प्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया ये। बेबी फूड की ऑफलाइन जो टोटल रेवेन्यू है वो ये है, ऑनलाइन ये है, एंड टोटल भी बता रहा है आपको। तीसरे सवाल का भी आंसर यहाँ पे मिल गया। अब हमारे पास फोर्थ सवाल है, टोटल यूनिट सोल्ड ऑन वीकली बेसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा आपको। अक्सर आपने देखा होगा जो डेट वाला जो भी डेटा होता है उसमें पिवट टेबल में थोड़ा आपको मसला आता है, तो एक आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, उसको ज़रूर देखिएगा। अब मैं इसको पूरा कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने सब टिक हटा दिए। मुझे क्या चाहिए, टोटल यूनिट सोल्ड ऑन वीकली बेसिस। तो सबसे पहले मैं क्या लाऊंगा, डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ऑर्डर डेट, शिप डेट, टोटल यूनिट सोल्ड ऑन वीकली बेसिस। तो शिप डेट ज़्यादा बेहतर रहेगी क्योंकि शिप होता है माल जब भी वो सेल्स के लिए जाता है, तो हमें शिप डेट यहाँ चाहिए होगी, तो हम जाएंगे शिप डेट पे। अब देखें जब भी आप पिवट टेबल में डेट्स वाला जो कॉलम होगा ना जिसमें सेल्स में डेट लिखी हुई होंगी, ये ज़रूर याद रखिएगा जब आप डेट पे पिवट टेबल पे काम कर रहे हों तो उसकी सेल फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, जो जिसमें डेट लिखी हुई है वो डेट की होनी चाहिए। जैसे इसमें भी डेट की हैं, जैसे यहाँ नज़र आ रही है आपको, यहाँ भी डेट है, यहाँ भी डेट है, और उसमें जनरल आ रहा है, इसमें भी जनरल आ रहा है, तो ये सेल फॉर्मेटिंग इसकी डेट की होनी चाहिए। अब आप वापस आ गए यहाँ पे। जब भी पिवट टेबल जो डेट गेट्स करता है ना, वो ये करता है ईयर्स, क्वार्टर्स। ये आपको अक्सर मसला आता होगा पिवट टेबल में, जो पिवट टेबल यूज़ करते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको राइट क्लिक करते हैं और अनग्रुप कर देते हैं। अब ये वापस उसी डेट्स पे लेके आ गया। अब मुझे वीकली सेल्स बतानी है, तो वीकली के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे, डेज पे क्लिक कर दिया मैंने और इसको नंबर ऑफ डेज 7 कर दिया। ठीक है, अब देखें इसने वीकली पे इसको बता दिया। अब जैसे इस डेटा में तो कुछ आगे पीछे डेट्स हैं, अगर आपके पास बहुत सारे जैसे सेल्स का डेटा होता है जिसमें डेली सेल्स हो रही होती हैं डेली रेट पे, ये एक फंक्शन आपको ज़्यादा उसमें हेल्प करेगा। फिर इसके बाद हमने हमारा सवाल था टोटल यूनिट सोल्ड ऑन वीकली बेसिस। टोटल यूनिट सोल्ड हमें दिखाना है, रेवेन्यू नहीं दिखाना। अब इससे जो आपके एम्प्लॉयर या आप जो एनालिस्ट हैं एनालाइज कर रहे हैं डेटा को, तो इससे आपको पता चल जाता है कि कौन से वीक में ज़्यादा यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। अब हमारे पास पांचवा सवाल है, टॉप 10 कंट्रीज इन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो हम आप यहाँ आ जाते हैं। ये तो मैं अभी आपको समझाने के लिए इस तरह कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। हमें चाहिए टॉप 10 कंट्रीज इन प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो सबसे पहले तो हम कंट्रीज़ को लेके आते हैं यहाँ पे, और टोटल प्रॉफिट भी है हमारे पास डेटा में, तो हम इसको टोटल प्रॉफिट को ले आते हैं। तो ये टोटल प्रॉफिट बता दिया। अब जैसे ये इसमें तो सबका प्रॉफिट आ गया ना, अब हमें टोटल प्रॉफिट और परसेंटेज वाइज चाहिए कि परसेंटेज कितना है उसका। ठीक है, तो इसके लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आप क्या कर लें, क्या आप इस पर ये जो सम टोटल प्रॉफिट निकाला ना आपने, इस पर राइट क्लिक करें और शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। अब देखें सबका परसेंटेज दे दिया कि ग्रैंड टोटल में इन सबका परसेंटेज कितना है, कितना कंट्रीब्यूट किया है इसने। ठीक है, और अभी टॉप 10 निकालना है, तो आप इस पर रीजन जो है उस पर ये जो फिल्टर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर जाएंगे, वैल्यू फिल्टर पे टॉप 10 पे क्लिक करें, टॉप 10 आइटम्स सम ऑफ टोटल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये टॉप 10 इसने बता दिए। इससे क्या पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो रीजन है प्रॉफिट में वो ये वाला रीजन है, डिजिबूटी 14.5% टोटल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन है इसकी। फिर इसके बाद म्यांमार है, फिर पाकिस्तान है, समोआ है, स्विट्ज़रलैंड, हॉन्डुरस। इस तरह आप टॉप 5 भी निकाल सकते हैं, टॉप 3 भी निकाल सकते हैं उसी ऑप्शन के। ये आंसर भी आ गया आपके पास। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन है, विच सेल्स चैनल गेन्स मोर प्रॉफिट। तो आप इसके लिए भी आप उसमें जाएंगे, ये वाली शीट पे आ गए, कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, अपने सब हटा दिया, सेल्स चैनल, टोटल प्रॉफिट। अब इससे क्या पता चला आपको कि ऑफलाइन से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ऑनलाइन से कम प्रॉफिट होता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करते फार्मूलाज के थ्रू, जो मैनुअली फार्मूलाज होते हैं एक्सेल में, तो आपको कितना टाइम लग जाता। तो ये पिवट टेबल ने आपको इजीली इस तरह
बता दिया। आप जैसे जैसे इस पे जो जो उसको बता रहे हैं उस हिसाब से उसने प्रेजेंट करके दे दिया। अब इसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी आप कर सकते हैं, अच्छे तरीके से डैशबोर्ड में इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, पिवट चार्ट बना सकते हैं। तो मेरी जो लास्ट वीडियो है डैशबोर्ड की वो ज़रूर देखिएगा कि आप इस तरह अपने डेटा को वन पेजर में प्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा और आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर इसका कार्ड भी शो हो रहा होगा, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट्स में अपने सजेशन ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, और जो भी आपकी क्यूरीज हों वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।